बिल्कुल, देश को बहुत सारी उम्मीदें थी। पूजा सिहाग हमारे साथ जुड़ रही हैं, ये भी पूर्व रेसलर हैं और ये बताएंगी कि आखिर इस पूरे प्रोसेस पर अब प्रश्न क्यों उठ रहा है। पूजा, जरा अगर इसको सरल भाषा में आम आदमी अगर समझना चाहे, महज 100 ग्राम और डिस्क्वालीफाई, क्या ये पॉसिबल है और हुआ क्या? देखो जी, अभी वहां से कुछ भी सच्चाई की न्यूज नहीं पता लगी है, क्योंकि हमारी भी अभी भी नेत्र दीदी से बात नहीं हुई। क्योंकि शायद एक प्लेयर ही समझ सकता है कि इंसान इस समय कैसी सिचुएशन में होता है। तो इसलिए अभी हम श्योरली कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। लेकिन हाँ, हम सारे प्लेयर एक बात जरूर कह सकते हैं कि अगर हमारा पूरा देश मिलके कोशिश करे तो ये हमें मेडल मिल सकता है, क्योंकि वो फाइनल तक पहुंची है। तो हम मेडल के दावेदार हैं। लेकिन इस बात के लिए अभी पीछे हमने एक न्यूज पढ़ी है, केन्या देश की एक लड़की है, रनर है एथलेटिक्स की। वो फाइनल में डिस्क्वालीफाई हो गई थी, लेकिन उसे मेडल मिला है। फिर उसके देश ने लड़ाई लड़ी, तो फिर हमारा देश क्यों नहीं लड़ाई लड़ सकता ये अब हमारे मेडल के लिए? नहीं, हमारे देश की तरफ से लगातार कंडेम तो किया ही जा रहा है, शिकायत भी दर्ज किया गया है और देशवासी भी सब साथ है पूजा। लेकिन क्या टेक्निकल पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है? क्योंकि जिस हिसाब से विनेश परफॉर्म कर रही थी, गोल्ड की हकदार दिख रही थी। तो क्या अब अगर बिल्कुल मेडल जी। की पॉसिबिलिटी आप कह रही हैं तो सिल्वर से संतोष करना होगा, क्योंकि विदाउट फाइट अब क्या? विदाउट फाइट तो देखो जी, सिल्वर से ही संतोष करना पड़े। हाँ, वो गोल्ड की पूरी पूरी दावेदार थी। जो जापान की ओलंपिक चैंपियन, शायद हमें ही खुद उसको ही याद नहीं होगा कि लास्ट टाइम उससे उसने कब फाइट लूज किया था, और विनेश ने उसको हराया। तो ये अपने आप में पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। तो हमें पूरे देश को ये 100% वो था कि हाँ, विनेश गोल्ड ही लेकर आएगी। पूजा, क्या ये बता सकती हैं कि हर स्टेज पे तो वेट मैनेजमेंट के लिए पूरी विंग मशीन पर आपको आपका वजन नापा जाता है, तौला जाता है, लेकिन ये 100 ग्राम, क्या इतने बड़े बड़े कोचेस, फिजियोथेरेपिस्ट, सारे लोग होते हुए भी ये इतनी बड़ी गलती कैसे होगी? 100 ग्राम वजन कैसे बढ़ गया, जबकि आपको पता है फाइनल मुकाबला है? जी, जैसे हमारा फर्स्ट डे वेट हुआ, मॉर्निंग में वेट होता है, तो प्लेयर पूरा दिन कुश्ती लड़ता है, उसे रिकवरी के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो जैसे वेट मेंटेन करता है, देखो प्लेयर हो या कोई चीज हो, कोई भी प्लेयर कोई नहीं चाहता। हम देश की तो बात में वो ठीक है, हम सब देश के लिए दुआ करें। लेकिन जो प्लेयर एक इतने साल से उस मेडल के लिए स्ट्रगल संघर्ष कर रहा, तो वो कितना चाहता होगा इस मेडल के लिए। उसने जी जान से कोशिश की है अपनी ओर से। वेट बढ़ गया, ये सब के अपने अपने ओपिनियन है कैसे बढ़ गया। देखो, पहले उन्होंने पूरा दिन फाइट लड़ी है और उन्होंने पूरी रात कंटिन्यू वेट भी घटाया है। लेकिन वो सुबह नहीं हो पाया। वो करंटली सिचुएशन तो विनेश या मतलब वहां हमारी किसी से बात होगी तभी। मैंने अंशु मलिक से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है। जब भी मेरी बात होती है मैं आपको न्यूज जरूर दूंगी। अभी वो भी तैयारी में है, कल उनकी फाइट है, तो इसलिए अभी हम किसी भी प्लेयर से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं प्लीज। अच्छा, एक संभावना के ऊपर कुछ अगर बता सकें, क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है कि मेडल मिले विनेश को, क्योंकि वो डिजर्व करती हैं? मेडल अभी तो हमारा देश अगर कोशिश करता है तो हम मेडल के बिल्कुल दावेदार है। क्योंकि ऑलरेडी जब भी ये पहले किसी को, वो मैं अभी बता रही थी, केन्या देश को वो मेडल मिला है, तो फिर हमें क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने सेमीफाइनल तक 3 फाइट तो जीती है, तब उन्होंने अपना वेट भी दिखाया था। तो यहाँ तक तो हम हकदार हैं, तो सिल्वर मेडल हमें फिर क्यों ना मिले?